अभी लावली उसकी बहन है, किसकी? रवि की बहन है। और वो नया नया संगीत सीख रही है और वायलिन बजाना सीख रही है। वायलिन पता है ना क्या होता है? जिसको ऐसे ऐसे बजाते हैं वो, आपने देखे होंगे। गिटार। हाँ, गिटार तो अलग चीज होती है। गिटार को तो ऐसे बजाते हैं ना, वायलिन होता है उसको ऐसे बजाते हैं। वो छोटा सा होता है, मतलब जैसे सारंगी नहीं देते। हाँ हाँ, सारंगी देते थे इधर पहले, वो आते थे, क्या बोलते हैं इसको, जोगी वगैरह आते थे ना, वो भी देते थे। लेकिन वो थोड़ी बड़ी होती है, तो वो थोड़ा छोटा होता है जो वायलिन होता है, ठीक है। तो उसको जो उनका उस्ताद आया हुआ है लड़की को सिखाने के लिए, उसके बारे में भी बता रहे हैं वो कैसा है। तो बोलता है वो दुबला पतला से हड्डियों का ढांचा सा दिख रहा है वो, मतलब उसमें जान नहीं है ज्यादा, ठीक है। और बाल उसके जो ना आधे सिर पे ही है, और उसने भी उस पे अच्छा तेल मल के ऐसे पूरा तल तला किया हुआ है। थोड़े से काले बाल है और उसके कानों के ऊपर तक वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन वो तो अच्छा गा देता है और अच्छी हालती पोलती मारकर बैठा हुआ है फर्श पर। लेकिन जब लाली की बारी आती है वो कुछ सुर गुनगुना कर उसको सिखाता है, और जब लाली की बारी आती है उसको वायलिन पे चढ़ाने के लिए उन सुरों को, तो उसको बिल्कुल जांच नहीं आती है। वो ऐसे ही जो है वो क्या करती है, बजाती रहती है बेसुरे ढंग से, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो रवि ने जैसे पहले बोला था कि ये तो ऐसे कभी जिंदगी में गाना सीख नहीं सकेगी, ये तो ऐसा गाना गा रही है जैसे कोई रेल ट्रेन की पटरी पे जब ट्रेन चलती है ना, उसके पहिए अगर उसके ऊपर होंगे तो बड़ी अच्छी आवाज आती है, ठीक है, धक धक की आवाज आती है ट्रेन की जब ट्रेन चलती है, जैसे शुक शुक करती है ना वो। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इसकी पटरी से ट्रेन ही उतर गई है, किसकी? उसकी बहन की, लाली की, ठीक है, समझ आ गई। आगे चले ठीक है। फिर बोलता है कि मृदु और मीना रवि के पीछे बाहर गई, भिखारी पहले ही बाग, वो दादी को बताता है उधर शोर मच गया, वही है मास्टर जी की चप्पल गुम हो गई। तो अंदर से उसकी दादी भी आ जाती है, रुक्मणी आ जाती है, बच्चे जिन्होंने चप्पल भिखारी को दी वो भी शुरू हो जाते हैं, गमले के नीचे घुस रहा है, कोई चारपाई के नीचे घुस रहा था, गई मास्टर की चप्पल, कैसे मिल गई उसको, समझ मिलती नहीं है। और उधर से मास्टर बोलता है यार मेरा तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, 1 महीने की फीस नहीं मिली, और उसको लेने के लिए तो मेरे को पता नहीं माउंट एक कोई सड़क का उधर जाना पड़ा था। बहुत अच्छी चप्पल थी भाई, बिल्कुल नहीं थी बोलता। जब किसी की चप्पल इधर भी गुम होती है ना कहीं पेड़ पे, तो चाहे उसके तो लीरे निकल रहे होंगे सारे, बोलते हो बड़ी नई चप्पल थी यार, अभी तो लीरी कर रहे हैं। तो भैया आपको तो मास्टर की, और मास्टर बोला यार बिल्कुल नहीं थी भाई वो। तो आते ही रवि को भाई तुम क्या शरारतें कर रहे हो, तुमने उसकी चप्पल जो थी शिक्षक की इसको दे दी, भिखारी को दी है, तुमने क्या किया? तो वो बोलते हैं कि आपने मेरे को कहानियां बताई हुई है कि जो करण था ना, जिसने इसको द्रौपदी को क्या दिया था, वो आशीर्वाद दिया था ना द्रौपदी को, तो वो करण जो था वो बहुत बड़ा दानी था, करण नहीं बोलते थे उसको, तो उसने अपनी हर एक वस्तु जो थी ना दान कर दी थी। तो रवि बोलते हैं कि मेरे को तो आपने उसकी कहानी सुनाई है कि वो तो इतना दानी था, उसने अपनी हर एक चीज जो थी वो दान कर दी थी। तो उसकी माँ बोलती है कि भाई उसने अपनी चीजें दान की थी, किसी की जोड़ के दान में नहीं दे रहा था वो, तो मास्टर की चप्पल दे दिया उसको। तो वो लड़का बोलता है माँ मेरी चप्पल तो सर को आती थी उसको, भिखारी को, अगर आती तो मैं तो दे देता अपनी चप्पल, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अंदर से जो गोपू की चप्पल थी वो दी जाती है उसको, शिक्षक को, और वो पहनकर जो है वो खुश हो जाता है, लेकिन उनको नहीं दिखाता कि मैं खुश हूँ। बोलता है कि हाँ ठीक है, काम चलाओ तो मिल गई है मेरे को, मैं घर में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है। और जो ये है रुक्मणी है, अभी वो वेट कर रही है कि जो उसका गोपू मामा है वो अभी घर आएगा तो शाम को उसकी बुराई करेगा, फिर वो उसकी चप्पल उसने भिखारी को दे दिया, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर। समझ आ गई इसके बारे में अच्छे से?